दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स की इस नई सीरीज लाइफ आफ्टर लॉकडाउन के 3.0 सेशन में आप सबका स्वागत है। अब तक हम 2 एपिसोड आपके सामने लेके आ चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने आगाज किया था टाइगर संतोष नायर साहब से। उन्होंने बखूबी हमें बताया कि जब भी कोई भी डिजास्टर हमारी लाइफ में आता है, उस डिजास्टर की 5 स्टेजेस होती हैं और जो 5वीं स्टेज है उसको स्वीकार करना। आप जितनी जल्दी उस स्टेज में पहुंच जाएंगे, आप जिंदगी में उतने आगे बढ़ जाएंगे। वो एक बेहतरीन एपिसोड है, वो अगर आपने मिस किया तो जरूर देखना चाहिए। और कल हमारे बीच में थे एक प्राउड डायरेक्ट सेलर, होटेलियर, रियल स्टेट का जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, फाइनेंस मैनेजमेंट गुरु मिस्टर मुकेश कोठारी। और आज हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी सिल्वर जुबली मनाने जा रही हैं, बहुत नजदीक हैं, उनको 25 साल हो जाएंगे। और मेरे अनुसार वो हिंदुस्तान की सबसे सीनियर डायरेक्ट सेलर हैं। उनको मैं आपसे आमंत्रित करूं क्योंकि वो हर अपने प्रोग्राम की शुरुआत एक छोटी सी कहानी या किसी इंसिडेंट से करते हैं। तो मैं एक इंसिडेंट आपको सुनाना चाहता हूं। ये घटना है इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से रिलेटेड है। विंस्टन चर्चिल एक बहुत अच्छे वक्ता थे और एक बार उनको उनके स्कूल में बुलाया गया। विंस्टन चर्चिल बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं थोड़े टाइम के लिए सही लेकिन आऊंगा। स्कूल में बहुत जोरदार तैयारियां हुई क्योंकि विंस्टन चर्चिल आ रहे थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर थे वो वहां के, और वो वक्ता बहुत अच्छे थे। तो बहुत सारे लोग उनको दूर दूर से सुनने के लिए आए, कॉपी पेन डायरी लेके आए। और विंस्टन चर्चिल निर्धारित समय के अनुसार स्टेज पे आए और स्टेज पे आने के बाद में उन्होंने सिर्फ 2 लाइनें बोली। उन्होंने कहा कि दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो जो काम आपने शुरू किया है उसे कभी मत छोड़ें, कभी मत छोड़ें, कभी मत छोड़ें, आप कामयाब हो जाएंगे। और विंस्टन चर्चिल की इसी लाइन को जिन्होंने चरितार्थ किया वो आज हमारे मेहमान हैं। हम सब मिलकर स्वागत करते हैं और बहुत उत्साहित हैं क्योंकि आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव। मैडम, आपका हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच सर। नमस्कार सर। लॉकडाउन जब हुआ 25 मार्च से, लोगों को बड़ी परेशानी हुई और स्पेशली जो काम करने वाले लोग थे उनको लगा कि अब क्या काम करेंगे, घर पे तो कुछ ऐसा काम रहता नहीं है। और जितना मैंने आपको फॉलो किया तो आपने तो बहुत सारे काम किए, आप बहुत सारे वीडियोस लेके आए, बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट आपने दिया। आपका जो अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है, और कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं। सो ये लॉकडाउन नहीं आपके लिए, ये तो अनलॉक हुआ तो अब स्टार्ट है, तो इसको हम क्या नाम दें? आपने तो बहुत ज्यादा काम किया है। बस सर, लॉकडाउन में नॉकडाउन कर दिया है। मन ऐसा ही कुछ करने का था तो अपनी जो लिमिटेशंस थी, जो अपनी कमियां थी, उनको नॉकडाउन किया है। दैट्स इट सर। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मैम, चूंकि आप का नेटवर्क है पूरे देश में और बहुत सारी ट्रेवलिंग आपकी रहती थी, लेकिन कभी सोचा था कि इतने दिन घर में रहेंगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। ये बिल्कुल ही एक जब शुरू हुआ था 22 मार्च को, तब तो लगा था कुछ एबनॉर्मल सी चीज शुरू हो गई है। हालांकि अब ये न्यू नॉर्मल सा सेटल इन होने लगा है। बट बस कहते हैं ना कि जब नजरिया ही सबसे बड़ी चीज होती है, तो जिस नजर से हमने देखा उस नजर से बहुत कुछ करने का है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आई। तो जो आप बता रहे हैं कि हाँ यूट्यूब चैनल बनाया, हमने कभी नहीं किया था। हम कभी यूट्यूब पे लाइव नहीं गए थे। यूट्यूब चैनल बनाया और इंटेंशन यही थी कि इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है तो इंडस्ट्री को पे बैक करना है। और जब पे बैक करने की आप ठान लेते हो, देने की ठान लेते हो ना सर, तो न जाने कहाँ से पावर आती चली जाती है। और निशांत भार्गव, मेरा बेटा, जो कि MBA करके जस्ट जनवरी में ही मेरे साथ ज्वाइन हुआ था, वो साथ आया था फुल टाइम इस बिजनेस में। तो बस उसका साथ मिला। वो टेक्निकली मेरे से बहुत अच्छा था, उसने साथ दिया। तो यूट्यूब पे जो आप देख रहे हैं, जो वीडियोस, जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार तो एक्चुअली हमेशा से भरा पड़ा था। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सिखाता है, आपको पता ही है। पर अब ये है कि हाँ, थोड़ी टेक्निकल नो हाउ मिल गई, थोड़ा वक्त मिल गया, तो हम कुछ वीडियोस अच्छी डाल पाए। और खुशी है कि लोगों ने तहे दिल से स्वीकार किया है और सेटिस्फेक्शन है कि कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। नो डाउट अबाउट इट। मैम, आपने जो कंटेंट डाला ना, स्पेशली वो बहुत प्रैक्टिकल कंटेंट डाला कि एक डायरेक्ट सेलर जब शुरुआत करता है तो उसके शुरुआती प्रश्न होते हैं, अगर उसको अपलाइन प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे पा रही है।
सो लिस्ट कैसे बनाना है, इनवाइट कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे, क्या इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट की, कैसे उनके बारे में बातचीत करें। सो वो बेहतरीन एजुकेशनल कंटेंट आपने दिया है, सो थैंक यू सो मच। और ये मैं इसको हमेशा एक सेवा के रूप में लेता हूँ कि वो एक सेवा है और वो पूरी इंडस्ट्री की सेवा है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये सारी बाउंड्रीज को तोड़ देता है। और थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसके अलावा लॉकडाउन में कुछ आपने ऐसे क्या किए जो आपको मतलब हमेशा याद रहेंगे कि लॉकडाउन इस चीज के लिए मुझे जरूर याद रहेगा, इसके अलावा? ट्रू सर, एक्चुअली लॉकडाउन में लिटरली अगर मैं सच कहूँ तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। जो कभी ख्वाबों में सोचा करते थे ना, बल्कि कुछ चीजें तो ऐसी जो कभी सोचा भी नहीं करते थे, वो इस पीरियड में हम कर पाए। अगर मैं आपको वन बाय वन कुछ खास चीजें भी बताऊं, तो प्लीज। एक काम हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं कि हमारे यहाँ से डेली 5,000 रोटी जा रही हैं। एक अच्छा, वाह। एनजीओ के साथ मिलकर के हम ये काम कर रहे हैं, और है ना, क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग ने थोड़ी लीडरशिप सिखा दी है, थोड़ा लोगों से बातचीत करना सिखा दिया है, लोगों को मोटिवेट करना सिखा दिया है। तो एक एनजीओ के साथ मिलकर के हमने अपने आसपास की महिलाओं को मोटिवेट किया, और एंजल किचन हम चलाते हैं, और लगभग 5,000 बल्कि इससे भी ज्यादा रोटियां डेली हमारे यहाँ से, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसके 3 दिन बाद से हमारे यहाँ से वो 5,000 रोटियां जब जाती हैं, किसी ना किसी के हमें पता है काम आती होंगी। कोई आलू के पराठे बनाता है, कोई पनीर के पराठे बनाता है, और अचार में रैप करके जब हम अचार के साथ देते हैं, किसी ना किसी के अंग लगता होगा, और बहुत अच्छा लगता है सर। तो एक तरफ जो हमेशा से मन था किसी के लिए कुछ करने का, वो कर पा रही हूँ। दूसरी तरफ नो डाउट सक्सेस एंजॉय कर रही हूँ। देखिए, अगर क्वारंटाइन होना ही है तो 1,000-1,200 स्क्वायर फीट के मकान में क्यों होना। क्वारंटाइन हो तो मैं मेरी बालकनी में साइकिल चलाती हूँ। अच्छा, 150 वाह। इंच की स्क्रीन का मीडिया रूम है मेरे पास, उस पे बैठ के मूवी देखती हूँ। तो जो सक्सेस है, जो जो फ्रीडम पाई है, जो आज की तारीख में भी कहते हैं कि लोगों को घर के काम करने पड़ रहे हैं, घर उतना ही रखो जितना आप झाड़ू पोछा लगा सको। भगवान की दया से 3-3 सर्वेंट्स मेंटेन कर पा रही हूँ, और एक पीसफुल लाइफ, ब्रेकफास्ट मम्मी के साथ करती हूँ, लंच मम्मी के साथ करती हूँ, डिनर फैमिली के साथ करती हूँ, पूरा दिन साथ बिता रही हूँ, बेटे के लिए कुकिंग कर पा रही हूँ, वो जो कभी नहीं किया था। मेरे पास इतना अच्छा जकूजी था, इतना अच्छा स्टीम, सोना, हर चीज मेरे घर में थी, पर कभी ना इतना टाइम नहीं मिला कि फुर्सत से उस चीज को एंजॉय करो। अब जब मैं वो जकूजी में बैठती हूँ, कैंडल वगैरह ऑन करके, म्यूजिक चला करके, तो वो जो चैनल म्यूजिक वगैरह लगाया था, वो जो सारे सुख इस घर में बनाए थे ना, उन सुखों को एक तरफ एंजॉय कर पा रही हूँ, तो दूसरी तरफ टाइम फ्रीडम एंजॉय कर पा रही हूँ। और सबसे अच्छे 2 काम हुए हैं सर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निशांत जनवरी में ही उसने हमें ज्वाइन किया था। जितना हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजार पाए हैं ना इस लॉकडाउन में, उतना वक्त गुजारने के लिए शायद हमें 2-3 साल लग जाते। कागजों पे तो आप देखो पार्टनर बहुत आसानी से बना लेते हो, 2 सिग्नेचर होते हैं और आप पार्टनर बन जाते हो। पर लाइफ में, थॉट प्रोसेस में साझेदारी, सपनों में साझेदारी, और वो जो एक रेपो, आपकी ड्रीम रेपो होती है, आप अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ जो क्रिएट करना चाहते हो, इस पीरियड में वो कंस्ट्रक्टिव रहे। हम दोनों ने म्यूचुअली एक प्रोजेक्ट की तरह इस लॉकडाउन पीरियड को गुजारा है, तो हमारे बीच जो रेपो बिल्ड हो गई है, वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात जो आप, जैसा कि आपने कहा कि हम यूट्यूब के थ्रू इन्फ्लुएंसर बन पाए, हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाए। बहुत अच्छा लगता है जब कॉल आता है कि मैम मेरी बेटी उधर रह गई थी और मैं इधर रह गई थी, और इतने महीने मैं शुरू में डिप्रेशन में गई थी, फिर आपकी वीडियोस देखनी शुरू करी, अब मेरी जिंदगी में मुझे नहीं लगता कभी भी दोबारा डिप्रेशन आएगा। और जब इस तरीके के कॉल्स आते हैं, तो एक तरफ टेक्नोलॉजी का शुक्रिया कहने का मन करता है, तो दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग का शुक्रिया कहने का दिल करता है सर। मेरे दैट्स ग्रेट। हस्बैंड ने, अरुण भार्गव जी ने, कई करोड़ों के शेयर खरीदे थे सर आज से कुछ साल पहले। वो बीमार पड़े उससे पहले, ये 2005 से पहले की मैं बात बता रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा लगातार आता था, तो मुझे कभी वो शेयर टच नहीं करने पड़े, कोई मुझे जरूरत नहीं पड़ी। पर अब जब मैं और निशान दोनों लगे, हमने अपना वो पोर्टफोलियो मैनेज किया, हमने मतलब पैसे से पैसा कमाया। लोग कहते हैं लॉकडाउन हो गया, हर तरीके की इनकम कम हो गई। आप अपनी इनकम को भी मेंटेन करो, पैसा भी आपके लिए पैसा कमाए, आपका ज्ञान भी आपके लिए पैसा कमाए, और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ काम आप सेटिस्फेक्शन के साथ कर सको, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हुए कर सको। जब लोगों के कॉल आते हैं ना कि मैम हमारा चेक पिछले चेक से भी ज्यादा आया, लॉकडाउन में हमारे चेक्स बढ़ गए हैं, और जब आप लोगों को वो खुशी, वो सेलिब्रेट करते हुए देखते हो, तो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए अपने आप को ब्लेस कहती हूँ कि टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग हमें समझ में आया, टाइम पे हमने नेटवर्क मार्केटिंग का एक्शन किया, और हर वो चीज करी जो करनी चाहिए थी। तो बस जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करने पर उतर आते हो सर, तो जो ये एडवर्सिटी होती है ना,
मेरा ये मानना है एडवर्सिटी हमेशा एक्शन से ही सुधारी जा सकती है, सब कुछ फिर भी नहीं सुधर सकता। कोरोना हमारे हाथ में नहीं है, लॉकडाउन हमारे हाथ में नहीं है, पर जो आपके हाथ में है वो कम से कम कंट्रोल किया जा सकता है। और जब कंट्रोल द कंट्रोलेबल करते हो तो लाइफ ब्यूटीफुल लगती है, रात को इतनी चैन की नींद आती है, आई जस्ट कांट टेल यू सर, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। हमारी इंडस्ट्री को ये कहा जाता है कि ये सपने देखने वालों की इंडस्ट्री है, और आप एक परफेक्ट एग्जांपल हैं इस चीज का कि सपने देखे नहीं जाते, पूरे किए जाते हैं। और ये सभी व्यूअर्स के लिए भी एक संदेश है कि आज वो शायद बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। सो आपका रास्ता कितना कष्ट भरा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी मंजिल क्या हो सकती है, और वो आपकी मंजिल है डायरेक्ट सेलिंग में, आप अगर अच्छी कंपनी के साथ में जुड़े हैं। और डॉक्टर सुरेखा भार्गव एक मैसेज अपने आप में ये दे रही है कि अगर उसमें टिके रहेंगे, आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम करेंगे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम। पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं, बिजनेसेस आफ्टर लॉकडाउन। सर ये तो सच है कि सब कुछ तुरंत पहले जैसा नहीं हो जाएगा। बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, आजकल हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन भरा पड़ा है, इतने करोड़ों का, इतने अरबों का देश में विदेश में घाटा सारी दुनिया में हो रहा है। उन आंकड़ों पे मैं अगर नहीं भी जाऊं ना, बेसिक बेसिक जो हमारे आसपास आप देखें, उबर देखिए, ओला देखिए, तो जोमेटो देखिए, तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स देखिए, हमारे को खुद को दिखाई दे रहा है आज। कोई वो चाहे ड्राई क्लीनर हो, चाहे वो चिकन सेल करने वाली शॉप हो, चाहे वो कोई बेकरी हो, हर कोई बंद हो गया है। और जब ये बंद हो गया है तो ये जो पिछले 3 महीने या जो आगे आने वाले समय में जब तक लॉकडाउन प्रॉपर्ली खुलेगा, तब तक जितने महीने ये लोग अपने लूज कर देंगे, ये इनको अपने बिजनेस में 4-5 साल कम से कम पीछे ले जाएगा। आसान नहीं है, आसान नहीं होगा। अगर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो इस समय कोई पैसा नहीं लगा रहा क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है। अगर लेबर इंटेंसिव है तो लेबर अभी आ नहीं रही। सर एक कोरोना ने सबसे बड़ा जो खतरा दिया है, जो लोग अपने घरों से दूर रहे, इतने समय खाने पीने की जिनको परेशानी हुई, या अब जो एक डर सता रहा है लोगों को, जो बहुत मुखर होकर के सामने आ रहा है कि लोग मरना नहीं चाहते अपने घर वालों से दूर। सबसे बड़ा डर मजदूरों को ये लगता है कि भैया अपने गांव में रहो, अपने मिट्टी में रहो, कल को कुछ भी हुआ तो जो भी होगा अपने घर पे तो होगा, कहीं बाहर मिट्टी पलीत नहीं करनी। तो लेबर आसानी से आ नहीं रही है, लोग अपने घरों से आ नहीं रहे, अपने गांवों से आ नहीं रहे हैं, तो बिजनेसेस में नुकसान हुआ है और बढ़ता ही जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनसर्टेनिटी हो गई है उसके चलते कुछ प्रोग्रेसिव प्लान अभी नहीं बनाए जा सकते। हर कोई अभी कंजर्वेटिव अप्रोच रख रहा है, और कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ आप जब करते हो तो वैसे भी तरक्की थोड़ी मुश्किल होती है। तो बिजनेसेस ऐसा नहीं है, ग्रो करेंगे। अब जब हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, जब सरकार का सारा फोकस बिजनेसेस पे हो जाएगा तो बिजनेसेस ग्रो करेंगे। हम जितना खतरनाक सोच रहे हैं, मेरी उम्मीद है और मैं आशा करती हूँ कि उससे जल्दी बिजनेस रिकवर करे। हमारी जो इकोनॉमिक पेंडेमिक चल रहा है ये उससे जल्दी खत्म हो। बट नो डाउट ये एक अफसोस की बात है कि बिजनेसेस में चैलेंज है। मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल चलाती है, कल कॉल आया था, कहने लगी कि स्कूल बंद करने जैसा लग रहा है। एक तरफ कह रहे हैं स्टूडेंट से फीस नहीं लो, दूसरी तरफ कह रहे हैं सैलरी कट नहीं करो। ये जो बिजनेसमैन है ना, इसके सिर पे तो दूधारी तलवार लटकी हुई है। मतलब लोग सोचते हैं जैसे बिजनेसमैन तो पेड़ पे पैसा उगाता है। अब किसी के पास पेड़ पे तो पैसा नहीं उगता। अगर वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी देता रहे और उसके पास पैसा आने का कोई तरीका नहीं होगा तो क्या होगा? छोटे मोटे बिजनेसेस तो बंद हो जाएंगे, और वो ही हो रहा है। जो बंद हो जाएंगे उनको दोबारा उभरने में, वो हिम्मत करने में, वो शौक से निकलने में, वो असफलता की इतनी कहानियां बनती चली जा रही हैं, इन कहानियों को उभरने में बहुत टाइम लगने वाला है और देश को उभरने में बहुत टाइम लगने वाला है। सर आई जस्ट होप कि लोग हिम्मत करें। और जैसा कि अली बाबा के मतलब हमने सुना था कि उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक अगर आप जान बचा लो ना, वो भी प्रॉफिट है। मैं जब भी किसी को थोड़ा भी डाउन देखती हूँ मैं कहती हूँ भैया जान बची है ना, वो प्रॉफिट है। पर अब हिम्मत करो, अब इस नेगेटिव साइकिल में नहीं जाते चले जाओ। जैसे ही पहला मौका मिले हिम्मत करनी है, फिर से अपने आप को खड़ा करना है। खड़ा करेंगे तो बहुत कुछ होता चला जाएगा सर, फिर से सब उभर जाएगा। रिपोर्ट्स में हम ये बता रही हैं कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो उनके ऊपर में सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है। स्पेशली अगर हम लोग हॉस्पिटलिटी की बात करें, हम लोग ऑटो सेक्टर की बात करें, हम लोग जो हमारे इवेंट्स मैनेजमेंट की कंपनियां हैं और जो मैरिज पैलेस हैं, और अगर हम लोग आगे हम लोग बढ़े रेस्टोरेंट्स के बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ता हुआ इसका दिखाई देगा।
तो ये जो बहुत सारे बिजनेसेस के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करें तो क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है? सर, डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा है कि जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि डे टू डे रूटीन के प्रोडक्ट में काम करती हैं, उन कंपनीज के लिए तो ये वरदान बन करके आया है। देखिए, जितनी भी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग में जो हम डायरेक्ट सेलर्स हैं, हम लोग रेडी टू लर्न होते हैं, हम रिसेप्टिव होते हैं नई चीजों को सीखने के लिए। तो जैसे ही लॉकडाउन आया, मुझे याद है 22 तारीख को लॉकडाउन आया, 23 तारीख को हमारा फर्स्ट यूट्यूब लाइव आया था। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बड़ी प्यारी सी चीज है कि जब हमारे सिर पर पड़ता है ना, तो फिर हम कर भी बहुत अच्छे से लेते हैं। आज तक हम लोग भले ही ऑनलाइन ये कहते थे, जी हिंदुस्तान में इतने लोग नेट पे हैं खाली, या इतने ही लोग ऑनलाइन देखते हैं, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। पर जैसे ही हमें जरूरत समझ में आई, तो जैसे सारे हिंदुस्तान ने जूम सीख लिया है, सारे हिंदुस्तान ने फेसबुक और यूट्यूब सीख लिया है, तो हम लोग एकोमोडेटिव है, हम बहुत फास्ट रिएक्ट करता है एक नेटवर्कर। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये फायदा तो रहा ही कि हमने सारा का सारा बिजनेस ऑनलाइन ले लिया है, और हम लोगों से मिलने के बिजनेस में, लोगों से बात करने के बिजनेस में, लोगों को वो ब्रिज बनने के बिजनेस में, एक अपॉर्चुनिटी है, एक हमारा प्रोस्पेक्ट है और एक हम यहाँ हैं। और ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज फिजिकली कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। तो हमारे लिए कोई मीटिंग हो रही है या मीटिंग नहीं हो रही, हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं और नेटवर्कर सब कुछ वो कर पा रहे हैं। सिर्फ जिन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है, वो प्रॉपर्ली अपना बिजनेस मैनेज कर पा रहे हैं। हम भी नए नए तरीके सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो हो ये रहा है कि एक पार्ट तो टेकन केयर है, इंफॉर्मेशन पार्ट, कम्युनिकेशन पार्ट तो ऑनलाइन टेकन केयर है। अब हर वो कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की जा रही है, जो इस लॉकडाउन में भी खुद को मैनेज कर पाई, जो कैश रिच थी, जो विजनरी थी, जिनके एसेंशियल प्रोडक्ट में डीलिंग हो रही थी, या जिनके जो ओनर थे, जो प्रमोटर थे, उन्होंने खुद का नहीं सोचा, उन्होंने सबका सोचा और अपने ऑपरेशंस को जारी रखा, खुद लीड बाय एग्जांपल करके सामने आकर के खड़े हो गए, अपने स्टाफ को भी जो है उन्होंने लाने की परमिशन दी। तो जो अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं, उन कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग में भविष्य कोई शक नहीं बहुत सुनहरा है। यानी जो भी बेसिक सही कर रहा है, उनका भविष्य बहुत सुनहरा है। और न केवल इसलिए कि हम मैनेज अच्छे से कर पा रहे हैं, एक ये भी एस्पेक्ट है कि जो प्रोस्पेक्ट है हमारे, वो भी तो घर में हैं। उनके पास भी एक तरफ टाइम भी है कि वो अब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तक हम जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करा करते थे, तो लोग कहते थे टाइम नहीं है। अब कम से कम सबके पास टाइम है। लोग सोचते थे उनको जरूरत नहीं है। अब ये एक नया ओरिएंटेशन सबका हो गया है लॉकडाउन के चलते, कि एक ही बास्केट में अपने सारे एग्स नहीं रख लेने हैं। एक से दूसरी इनकम जनरेट करना अब ये खाली कोई लग्जरी की बात नहीं रह गई है, अब ये नेसेसिटी समझ में आने लगी है। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं, लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, लोग इस बिजनेस को समझना चाहते हैं, और जो सक्सेस स्टोरीज नेटवर्क मार्केटिंग की इस लॉकडाउन पीरियड में क्रिएट हो रही हैं, वो भी तो फिर अपना शोर इतना मचा रही हैं कि जिन्होंने पहले कभी नोटिस नहीं किया, जिन्होंने कभी पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतना सोचना भी नहीं चाहा, समझना भी नहीं चाहा, वो लोग आज ओपन माइंड के साथ अपॉर्चुनिटी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री सर। बस अब तो अभी तो शुरुआत है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भविष्य बहुत सुनहरा है। हर वो नेटवर्कर जो इस समय सही एक्शन करेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा, वो हर हाल में तरक्की करेगा, नो डाउट अबाउट इट। अगर हम लोग नेटवर्किंग के कामों की बात करें मैम, जैसे हमारा जो कांटेक्ट करने का पहले तरीका रहता था, तो क्या लगता है उसमें कुछ चेंज आएगा? सर, कांटेक्ट करने का तरीका बस इतना ही है कि अब एक तो हम ऑनलाइन पोर्टल यूज करेंगे। पहले हम जाते थे 1 to 1, घर जाके समझाया करते थे, लोगों को इनवाइट करने के लिए भी हम घर जाया करते थे। जो पर्सनल टच था, वो नो डाउट तब भी इम्पोर्टेंट था, अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी मौका मिलेगा, जब भी ये कोरोना क्राइसिस खत्म होगा, जब हम फिर से फेस टू फेस लोगों से जाके मिल सकेंगे, तो उसका कोई सानी नहीं है। जो चीज पर्सनल टच कर सकती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर जब तक ये कोरोना क्राइसिस चल रहा है, जब तक पूरी तरीके से हम सेफ नहीं हो जाते, ऑनलाइन एक तरफ हम इनवाइट कर पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम सारी की सारी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन कर पा रहे हैं, सारी की सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है, कोर्सेज ऑनलाइन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब एक और चीज लोगों ने सीख ली है कि पहले इंसान खुद के कंधे पर सारा बिजनेस उठा के लेके जाता था, अब वो टूल्स को यूज कर रहा है।
अब वो थर्ड पार्टी अप्रोच काम में ले रहा है, अब वो सारा बिजनेस खुद नहीं समझा रहा, अब वो सिर्फ इवेंट्स में इनवाइट कर रहा है। और क्योंकि इनवाइट करना भी, पहले हम किसी को अपने घर से उठो, कार गाड़ी उठाओ, ट्रैफिक में 1-1.5 घंटा चलाओ, फिर आओ 3 घंटे 2 घंटे हमारी इवेंट में बैठो और फिर वापस जाओ, पूरा हम आधा दिन किसी का मांग लेते थे। अब हम किसी से कहते हैं भैया अपने बेडरूम में बैठ करके अगर ठीक ठाक तैयार हो, ड्रेसअप वेल हो तो वीडियो ऑन करो, अगर आप किचन में काम कर रहे हो, आप कुछ ऐसे ही घरेलू कपड़ों में बैठे हो, वीडियो ऑफ करो और ईयरफोन लगाओ और आप अपॉर्चुनिटी समझ सकते हो। अब सिंपल इतना हो गया है अपॉर्चुनिटी समझाना कि लोगों को ऑनलाइन इनवाइट करना आसान हो गया है, फॉलो अप करना आसान हो गया है, और जो भी व्यक्ति ये काम लगातार कर रहा है। एक और भी बात है कि सारा हिंदुस्तान अभी ऑनलाइन है, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब देख रहा है या इंस्टाग्राम ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, इंसान अपना टाइम पास इस समय सारे के सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे कर रहा है। तो जब हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने का भी सोच रहे हैं, वो भी हमारे लिए आसान हो रही है। तो हर वो व्यक्ति जो इस समय अपने आप को विजिबल करना चाह रहा है, वो अपने आप को ऑनलाइन विजिबल कर पा रहा है। अब डिपेंड करता है कि उसके पास बताने के लिए क्या है। जिस चीज को वो प्रपोज कर रहा है, जो चीज उसके पास है, अगर वो इफेक्टिव है तो डेफिनेटली उसको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ये बात भी सच है कि लोगों के पास ऑप्शन भी अवेलेबल है। पहले वो किसी एक व्यक्ति ने उसको एक बिजनेस बता दिया, कहते हैं ना फर्स्ट कंपनी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट की जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब लोग अवेयर हो गए हैं, अब लोग जानकार हो गए हैं, लोगों के पास टाइम भी है, तो लोग अपॉर्चुनिटीज को ढंग से एनालाइज कर रहे हैं, सही गलत फैसला कर रहे हैं, सही अपलाइन चुन रहे हैं, सही कंपनी चुन रहे हैं, सही प्रोडक्ट चुन रहे हैं। तो आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो ये पीरियड बहुत अच्छा जा रहा है कि हम एक जागरूक ग्राहक को वक्त मिल रहा है, जागरूक ग्राहक को मौका मिल रहा है, और जागरूक ग्राहक को वो हर इंफॉर्मेशन मिल रही है जो उसे चाहिए। आप ये देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर लोगों को सिखा रही हूँ कि कैसे प्रोफेशनल बनना है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल कैसे बनना है। और हिंदुस्तान के लिए इस समय ये बहुत जरूरी भी है। नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर बन रहे थे अदरवाइज, लोग गलती से ज्वाइन करते थे और किसी के दबाव में ज्वाइन करते थे, बाय चांस ज्वाइन करते थे और फिर ट्रायल एंड एरर करके सीखा करते थे, तो डिफॉल्टर ज्यादा बनते थे। अब जब लोगों के पास टाइम है और ऑनलाइन हर कंपनी का ज्ञान ऑनलाइन अवेलेबल है, तो लोग अच्छे से सोच समझ के जब कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, सही ट्रेनिंग, सही मेंटोर के गाइडेंस में कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हम क्रिएट कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक इस एरा में ये बेस्ट थिंग है जो हिंदुस्तान के साथ हो रही है। इट्स अमेजिंग सर। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छी से पूरा डिटेल में हम लोगों को बताया कि किस प्रकार हम लोग अब फॉलो अप कर सकते हैं, किस प्रकार कांटेक्ट कर सकते हैं और ये कितना आसान हो गया है। सो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग पहले बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, ढोल नगाड़े बजा के सेलिब्रेशन करते थे, सो उसका कोई इफेक्ट आएगा बिजनेस पे? सर आएगा, मतलब अगर लोगों ने अपने माइंडसेट चेंज नहीं किए तो आएगा। बट अगेन फिर मैं यही कह रही हूँ कि सब चीज जो है वो माइंडसेट की है, तो और माइंडसेट के साथ एक खूबसूरत बात ये है कि अंदर की बात है। तो राइट। हम पहले जब नगाड़े बजाते थे तो हम अपने लोगों को हाथियों की सवारी कराते थे और फरारियों की सवारी कराते थे। अब जब हमें पता है कि इस समय फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है, तो हम अपनी ज़ूम मीटिंग में ही उनको वर्चुअल ट्रॉफी दे रहे हैं, वर्चुअल माला पहना रहे हैं और जो बेस्ट किया जा सकता है हम कर रहे हैं। एंड गुड न्यूज़ ये कि पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग। हमने अपने लोगों की एक्सपेक्टेशन को कम करके और फिर डिलीवरी को बढ़ा दिया है। लोगों के चेक्स आ रहे हैं, वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस लॉकडाउन में सर जो माहौल है, जो डिप्रेशन का माहौल आउटसाइड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री छाया हुआ है ना, उसके बाद एक किसी व्यक्ति को जो चेक आ रहा है, जो उसके चेक बढ़ रहे हैं, उसके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, वो इतनी बड़ी चीज है कि इस समय वो जो रिकॉग्निशन के एंटीना हम लोगों के खड़े रहा करते थे ना, वो एंटीना डाउन हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का चैलेंज ये अभी है, पर हाँ कोई शक नहीं, उन मीटिंग्स का जो जलवा है वो फिर से बिखरेगा, फिर से निखर के आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कोरोना चला जाएगा और हम सब फिर से पहले जैसा ही वो सब करते नजर आएंगे। फिलहाल वी आर मैनेजिंग। दोबारा से फिर फ्रेंड्स मीट 2021 करेंगे और पूरा हिंदुस्तान फिर इकट्ठा होगा। यस सर, बिल्कुल करेंगे। कोई भी ख्वाब, मेरा 23 दिसंबर 2021 को मैंने अनाउंस कर रखा है, 5000 टॉप अचीवर्स के साथ जो 10-10 लाख रुपया महीना कमाते हैं, उनके टारगेट को लेकर के मैं काम कर रही हूँ और उसमें हम 23 दिसंबर 2021 में 1000 जीबीडीएस की मीट कर रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर इट। सारा हिंदुस्तान वो उस 23 दिसंबर 2021 के उस सोफे पर बैठने के लिए लगा हुआ है। तो हम लोग फ्यूचरिस्टिक हैं सर।
हमें काम पे लगा दो, हमें काम कुछ सिखा दो और हमें बेसिक्स करने पे लगा दो। उसके बाद ना हम जो नहीं हो सकता उसके लिए परेशान होते नहीं, और जो हो सकता है वो हम अच्छे से कर ही रहे हैं। ऑल इज सेट फॉर फ्यूचर सर। और ये डायरेक्ट सेलर के लिए एक बहुत अच्छा संदेश इसमें छुपा है एक्चुअली। जब बहुत सारे बिजनेसेस कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं, मारुति जैसी कंपनी एक गाड़ी भी सेल नहीं कर पाई थी अप्रैल में, और उस समय डायरेक्ट सेलिंग में नए अचीवर्स आ रहे हैं, नई नई सूचनाएं मिल रही हैं कि उसने ये लेवल अचीव किया जो अब तक जितना उसका बिजनेस या अचीवमेंट नहीं होती थी वो आ गई। सो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। और जब हम लोग इस टफ टाइम में ऐसा कर रहे हैं और जब बहुत सारे लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश होगी, जिनकी नौकरी चली जाएगी, सो डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और किसी के लिए अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलर्स के लिए तो मैं ये समझता हूँ आ गए हैं। आए हुए हैं सर, हमारे लिए आए हुए हैं। आप ये देखिए, भले गाड़ियों ने गाड़ी नहीं बेची, पर सबकी हमारी जैसे गाड़ी पेंडिंग थी। जिस दिन शोरूम खुले हैं उस दिन मेरे पास ना करते 27-28 गाड़ियों के इनवाइट थे उस दिन, पहले दिन, कि मैम हमारी अच्छा। गाड़ी का हम इस समय डिलीवरी ले रहे हैं, हम अपनी गाड़ी की इस समय डिलीवरी ले रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं सबको ऑनलाइन, सब जने फेसबुक लाइव आ जाना, सब लोग फिर जूम मीटिंग पे आ जाना। हमने सबका रिकॉग्निशन जूम पे कर दिया। तो जहां एक तरफ गाड़ियां बिक नहीं रही थी, वहां लोग गाड़ियां खरीदने के लिए तैयार हो रहे थे। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर अभी भी कोई नहीं समझे तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इससे अच्छा किसी भी हिंदुस्तानी के लिए या किसी भी इंसान के लिए कुछ हो नहीं सकता सर, कि लोगों को इस इंडस्ट्री की ताकत समझ में आ गई है। अमेजिंग। दैट्स ग्रेट। जो जॉब्स हैं मैम, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा लॉकडाउन के बाद में? सर जॉब्स पे कुल मिला के बात इतनी रहेगी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी वर्क करेगी। ये ओके। सच है कि जब बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं, जब बिजनेसेस पीछे जा रहे हैं, तो जितने लोग पहले हायर किए हुए थे उतने लोग तो हायर किए हुए नहीं रहेंगे। तो लोगों की तनख्वाहें कम होनी है, लोगों की नौकरियां जानी हैं, तो फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी वर्क करेगी। तो इकलौती चीज देखिए क्या होता है, एक है कि जॉब का क्या होगा लॉकडाउन के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे साथ बाद में क्या होगा। अगर आज आप किसी जॉब में हो और आप इस लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को स्किलफुल बना रहे हो, आप अपने आप को और बेटर कर रहे हो, आप बेटर नेगोशिएशन सीख रहे हो, आप बेटर मैनेजमेंट सीख रहे हो, तो जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद आप बेटर पोजीशन में होगे। पर कुल मिला के देशवासियों को, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको सफर करना पड़ेगा और इसके साथ वक्त बिताना पड़ेगा। मतलब जब कोई आपसे कहता है ना कि मैं तुम्हारी सैलरी 50% करूंगा, आपके पास चॉइस नहीं बचती है कि उसको कहो कि नहीं मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। इस समय आप नौकरी छोड़ने की हालत में नहीं हो। इस समय आपको हर हाल में जो भी परिस्थितियां हैं उनके साथ एडजस्ट करना होगा। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए मुश्किल है, पर बस मैं तो सबको फिर भी यही कहती हूँ, अगर नौकरियों में मुश्किल है तो पार्ट टाइम में शाम शाम के वक्त, या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जो भी टाइम निकाल सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर लो। न केवल आपके पैसा, जो एक्स्ट्रा मनी आपको अर्न होगा वो आपकी जो नौकरी में पैसा कम हो रहा है उसको कंपनसेट करेगा। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो यहाँ जो पर्सनल स्किल्स हैं, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है ना, ये पर्सनल ग्रोथ का प्लेटफॉर्म है। और आपको इनकम भले तीसरे महीने होती है, पर तीसरे दिन से आपकी पर्सनल ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो मैं मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो नौकरी में हैं, मैंने सबको कहा है मत करो बिजनेस, नहीं करना ना, अभी मूड नहीं है ना, मत करो, पर आकर के इन मीटिंग्स को अटेंड करने लगो, इस बिजनेस को समझने लगो। आपकी पर्सनल ग्रोथ में ये बिजनेस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। और आई थिंक सबको समझदारी से समझना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग से जो पर्सनल ग्रोथ होती है, नेटवर्क मार्केटिंग से जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, उसको यस कहना चाहिए, नो डाउट। ये बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, जो पर्सनल ग्रोथ की बात है। अभी बहुत जल्द हमारे शो पे दलजीत कलसी आने वाले हैं। सो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने काम किया, और फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, और उनकी दो बहुत हिट पंजाबी फिल्में आ चुकी हैं जिसमें वो मेन रोल में थे, और उनके साथ में जैकी श्रॉफ साहब थे और दूसरे बहुत सारे कलाकार थे। सो वो ये कहते हैं कि मैं जो कुछ भी आज बना हूं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बनाया है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मुझे ये दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और वो शायद 40 साल की उम्र में एज ए हीरो वो लॉन्च हुए हैं। सो ये इंडस्ट्री का ये पहलू जो लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि आपको अगर उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं मिल रही है, सम टाइम हम निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये वाला पहलू देखेंगे कि आपने क्या क्या सीख लिया है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या
ग्रोथ हुआ है, सो वो चीज आपको मोटिवेट रखेगी और वो फिर किसी भी एक क्षेत्र में आप जाएंगे। और ऐसे मेरे ख्याल से बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन वो ऐसा बन गए कि फिर वो जिस क्षेत्र में गए वहां उन्होंने लीड किया है। वंडरफुल। बिल्कुल ठीक है सर। एक बार जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया वो फिर जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। भले करके नेटवर्क मार्केटिंग वो पास हुआ या फेल हुआ ये भी मायने नहीं रखता, वो सफल हुआ या सफलता से थोड़ा चूक गया मायने नहीं रखता। उसने नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया तो वो जीत गया, क्योंकि उसके बाद वो जिंदगी में कुछ भी करेगा। अब आज की तारीख में सर मैं चिकन बनाती हूँ, मेरे बेटे को नॉनवेज पसंद है, मैं पहले खाती नहीं थी, मैंने कभी चखा नहीं था, सही गलत मुझे पता नहीं था, पर अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद मैंने बिना चखे भी चिकन बनाना शुरू किया ना, तो वो कहता है कि जब मैं हैदराबादी बिरयानी बनाती हूँ तो कहता है मम्मी हैदराबाद में भी इतनी अच्छी बिरयानी नहीं बनती। हमने एक बार नेटवर्क मार्केटिंग करा लो, उसके बाद हमसे कुछ भी करा लो, हमें वो सक्सेस का साइकिल पता चल गया है, हम सक्सेसफुली कर जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक वरदान बन सकता है हिंदुस्तानियों के लिए। वो बस इसके फीचर को समझ जाएं और अपना लें, दैट्स इतनी सी बात है बस। दैट्स ग्रेट। जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बिजनेस स्कूल में लिखा है कि इस बिजनेस में धन कमाने के अलावा 6 छुपे हुए फायदे आपको मिलते हैं। सो वो बहुत गहरी बात है, लेकिन अफसोस इस चीज का है कि आज भी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनसंख्या इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना केवल मात्र पैसा देता है, अपितु इस प्रकार से ओवरऑल ग्रोथ देता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें शायद बेटर हो रही हैं। और एक हो चीज रही मैं है और सर। शेयर करना चाहता हूँ। आपको एक बात बताना चाहूंगी, प्लीज। जिन लोगों ने, मैं पिछले 20 साल से बिजनेस समझा रही थी और नहीं समझा, आज उनकी अगली पीढ़ी मेरे साथ बिजनेस में लग गई है। तो कोई करेगा या कोई नहीं करेगा, कोई समझेगा या कोई नहीं समझेगा, कोई पूरी जिंदगी भी नहीं समझेगा ना, तो उनकी अगली पीढ़ी समझ जाएगी सर। तो हम समझ गए हैं, जो समझ गया है उसको दिल लगा के करना है, बाकी अपने आप सब कुछ आपके साथ आता चला जाएगा, हर कोई आपके साथ आता चला जाएगा। दैट्स द सीक्रेट। कल मुकेश कोठारी जी ने भी इस चीज को कोट किया। उन्होंने बोला कि मैंने लॉकडाउन के टाइम में 75 न्यू लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया है, और ऐसे ऐसे लोग जो बहुत अच्छी बैकग्राउंड से हैं, जो कोई इंडस्ट्री चलाता है, उस प्रकार के लोग आगे होके इस बिजनेस में आ रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलर के लिए ये संदेश है कि वो घर बैठे बैठे अगर आप सोचेंगे ना सब कुछ हो जाएगा, तो आपको थोड़ा जोश में आना पड़ेगा, थोड़ा एक्साइटेड होना पड़ेगा। और जैसा मैडम अभी कह रहे थे कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत है। हम लोग आगे के सेगमेंट में बढ़ते हैं। फूड हैबिट्स आफ्टर लॉकडाउन, कुछ बदलाव आएगा? सर देखिए, 2 बातें हैं। जैसे जब हम शमशान जाते हैं किसी की अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम यात्रा के लिए, तो जब शमशान में बैठे होते हैं ना, उस समय सोच रहे होते हैं मैं अपना इतना ध्यान रखूंगा, उतना ध्यान रखूंगा, ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा, और उसके कुछ घंटों बाद हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो सच तो यही है कि फूड हैबिट्स में चेंज आएगा। लोग हेल्दी, क्योंकि अब इम्यूनिटी के लिए अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि हाँ अपने आप को इम्यून रखना है, तो लोग अच्छा खाना खाने लगे हैं, गुड फूड हैबिट्स अपनाने लगे हैं, टाइम से खाने की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है लोगों को। तो बहुत कुछ है जो अच्छा रहेगा, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा, मैं तो जब पहली बार कोरोना क्राइसिस खत्म होगा, मैंने पानी पताशे खाने जाना है। तो यही दुनिया ने करना है। हम में से कोई, हम वो खाने का सुख हम भूलने वाले हैं नहीं, छोड़ने वाले हैं नहीं। पर हाँ 2-3 बातें, जैसे अभी लॉकडाउन है और अभी हालांकि लॉकडाउन खुल गया है, पर हम सब समझदार लोग जानते हैं कि ये फिर से आएगा, और इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक रूप लेकर के आएगा। तो मैंने मेरे घर में मल्टीविटामिन, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, आंवला जूस, नोनी जूस, हर वो चीज जो, अगर सब्जी 15 दिन बाहर से नहीं आए ना, फल 15 दिन घर के बाहर से हम नहीं भी ला पाए ना, तो भी घर में ही हम अपना, जिसको कहते हैं ना फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू, जो भी न्यूट्रिटिव डाइट है वो हम ले सकें, ये तैयारी हमने करी है और ये तैयारी हमने अपने लोगों को कराई है। तो दुनिया को ये समझना है कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है उस समय अपनी फूड हैबिट्स अच्छी रखनी है, उसको आगे मेंटेन करना है, पर इंतजार करना है कि भैया हम हमेशा घर पे पिज्जा बना बना के नहीं खाएंगे, वो अच्छे दिन फिर से आने वाले हैं, ऐश हमने करनी है, रेस्टोरेंट्स में हम फिर जाएंगे, फिर वही रौनकें लगेंगी, वही फिर हम मूवी हॉल में बैठ करके फिर से वही नाचोस खाने वाले हैं। तो वो दिन ज्यादा बहुत दूर नहीं है, कट जाएंगे सर, इसी खुशी में कट जाएंगे कि वो दिन आने वाले हैं। दैट्स गुड, वंडरफुल। सोशल लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, सो इसका असर कितने दिन तक रहने वाला है मैम? सर सोशल लाइफ पहले से बेटर हो जानी है। देखिए, एक तो हमें घर बैठे हैं, हमें इंपॉर्टेंस पता चल गई है। हम, अब मैं अगर मेरे परिवार में बात करूं, मैं, मेरी 2 माँ हैं, एक माँ और एक सासू माँ, दोनों के साथ रहती हूँ मैं।
और दोनों से मेरे रिलेशंस बेटर हो गए हैं, दोनों के साथ मैंने काफ़ी अच्छा वक़्त बिताया है। तो दूसरी तरफ मेरी फैमिलीज़, मेरे ननियाल साइड, मेरे ददियाल साइड, मेरे ससुराल साइड, मेरे पीहर साइड, जिन जिन लोगों से हमने 2-2 साल मिले नहीं थे ना, अब जब ऑनलाइन मीटिंग्स होने लगी हैं तो हम ज़ूम मीटिंग करने लगे हैं, ज़ूम तंबोला खेलने लगे हैं और पहले से ज़्यादा क्लोज़ हो गए हैं। तो अब जब भी लॉकडाउन खुल जाएगा और हम फिज़िकली भी मिल पाएँगे, तो क्योंकि हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया है, इस लॉकडाउन पीरियड का हमने फ़ायदा उठा कर के इसको स्ट्रॉन्गर कर लिया है, तो अब जब लॉकडाउन खुलेगा, हम डेफ़िनिटली सोशली और ज़्यादा कनेक्टेड होंगे और कुछ थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई हैं सर कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लग्ज़री बहुत ज़रूरी है, बट अल्टीमेटली आपके पास आपके फ्रेंड्स होना, आपके अपने परिवार का आपके पास होना, उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है, तो सोशल लाइफ डेफिनिटली पहले से बेटर होने वाली है, क्योंकि हम ये ऑनलाइन छोड़ेंगे नहीं, हम ये ऑनलाइन तंबोला खेलना छोड़ेंगे नहीं, ज़ूम मीटिंग शाम को करना छोड़ेंगे नहीं और फिर फिज़िकली मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो सोशल लाइफ बेटर होनी है सर, हर हाल में। दैट्स ग्रेट मैम। और इसने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया और एक बहुत पॉजिटिव इसका आउटकम आ रहा है कि जो रिलेशंस जो बेहतर हुए हैं पर्सनल लेवल पे, मतलब एक फैमिली ग्रुप में या एक ग्रांड फैमिली में, इवन अपलाइन डाउनलाइन में भी, सो वो एक बहुत अच्छी चीज है और उसको हमें फॉलो भी करना चाहिए आगे भी। अगर हम दूसरी चीजों से कटे रहेंगे, अगर हम लोग दोबारा उन चीजों में आ जाएं, तो हम ये हमेशा सोचें कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। ट्रू सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दैट्स ग्रेट। ये जो लॉकडाउन है, कोरोना का जो भी ये संकट आया और चूंकि अचानक आ गया, किसी की कोई प्रिपरेशन नहीं थी, सो इसके अगर हम लोग 3 पॉजिटिव और 3 इसके नेगेटिव पहलुओं की अगर हम बातचीत करें, तो डॉक्टर सुरेखा भार्गव की नजर में क्या है? सर सबसे बड़ी नेगेटिव अगर पहले मैं बात करूं तो सबसे नेगेटिव चीज तो यही है कि बहुत लोगों ने अपने बहुत लोगों को खो दिया या खो देंगे। अगर हम उनमें से एक नहीं भी है ना, तो भी ये दर्द कम नहीं हो सकता सर। किसी का मतलब हक नहीं बनता था मरना, और वो भी ऐसे मरना, मतलब ऐसे मरना। हमारी एक फ्रेंड है अहमदाबाद में, उनकी डेथ हुई, हार्ट अटैक हुआ था उनको, उन्होंने पैक करके दिया था और कहा था कि नहीं आप अंतिम संस्कार करने के लिए भी इनको खोलेंगे नहीं। वो एक जगह छोटा सा एक जगह बना दी थी कि बस इधर से आपको जो जो करना हो, तिलक लगाना हो लगा देना। तो ऐसे मरना तो नहीं बनता सर, और मरना तो किसी का भी नहीं बनता। तो जो सबसे नेगेटिव चीज तो है वो यही है कि जो जनहन की हानि हो रही है, बात खाली मौत की नहीं है सर। जब किसी को कोरोना हो जा रहा है और जो दर्द हो रहा है ना, वो दर्द भी बहुत भयानक है। जिस किसी को कोरोना हो रहा है, वो उसके लिए शॉक से उबर पाना कोई आसान बात नहीं रहेगी। तो जो सबसे पहली जो गलत चीज हुई है वो यही हुई है कि हम लोग खो रहे हैं और लोग दर्द में और उस डिप्रेशन से आसानी से निकल नहीं पाएंगे। दूसरा जो नेगेटिव हुआ है वो ये कि हर किसी के लिए आसान नहीं था इस लॉकडाउन को लेना। भले उनके पास घर में खाने को है, घर में सब कुछ है, घर में रह रहे हैं, सेफ हैं, पर मैंने बहुत सारे लोगों से मैं ऐसे मिल रही हूँ जो कि जिनको कोरोना लॉकडाउन ब्रेक कर रहा है। देखिए ये दो दो ही तरीके की रिएक्शन लोगों ने करी है। कुछ लोग कोरोना के चलते बिखर गए हैं, तो कुछ लोग कोरोना के चलते निखर गए हैं। जो निखर गए हैं वो ब्लेस्ड हैं, पर जो बिखर गए हैं गलती तो उनकी भी नहीं थी। तो बस जो ये डिप्रेशन सिंक इन हो रहा है, जो ये आप ये कह सकते हैं कि सेटबैक जो सिंक इन हो रहा है, इससे उभरने में लोगों को टाइम लगेगा और हम में से जितने भी लोग हम मदद कर सकते हैं, वो मदद की जा सकती है। मैं लोगों से हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं लोगों से हमेशा पैसा कमाने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं मेरे दिन का कम से कम 1 से 1.5 घंटा लोगों को कैसे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर आएँ तो क्या करें, सब्जियों का क्या करें, फल का क्या करें, तो वो सब सिखाने से लेकर के वो कैसे अपने आप को डिप्रेशन से बचाएँ। वो कैसे इस समय डाउन नहीं फील करें। हर एक, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके इस समय अपने चैलेंजेस हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते। अगर मैं किसी को इनवाइट करती हूँ, कोई बिजनेस में आता है तो भला, नहीं भी आता ना तो कभी मैं जजमेंटल नहीं होती कि वो नहीं कर रहा, उसका दिमाग नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा, वो बिल्कुल बुद्धि से काम नहीं ले रहा, क्या बेवकूफ है। किसी को हम जज कर ही नहीं सकते। किसकी जिंदगी में इस समय क्या चल रहा है, वो सर एक नेगेटिव पहलू है। और तीसरा जो नेगेटिव हुआ है वो आर्थिक मंदी। जो ये रिसेशन आया है, जो हमारा देश इतना माइनस में गया है, ये सर हम में से किसी का हक नहीं बनता था। और इस सबको हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि हम मिलकर के एक दूसरे को पुश करें, मोटिवेशन भी दें, तो तरीके भी बताएं, तो हैंड होल्डिंग भी करें, तो मेंटरिंग भी करें। और लोगों को जितना जल्दी, देखिए हम सब जने जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप ही सोल्यूशन है।
अगर आज देश को उभरना है, इस आर्थिक मंदी से उभरना है, तो देश में एंटरप्रेन्योर्स बनाने होंगे, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग करें, चाहे वो छोटे-मोटे दूसरे बिज़नेस खोलें। तो मुझे तो जब भी कोई मिलता है, अगर आज मेरी फ्रेंड है, मेरी कोई रिलेटिव है या मुझे किसी के बारे में भी पता चलता है कि ये अच्छा केक बनाते हैं, तो मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ, उनको तरीके सिखा रही हूँ, उनकी पूरी प्रोजेक्ट फाइल बनवा के तैयार कर रही हूँ कि वो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, कैसी अपनी बेकरी खोल पाएँगी। तो एज़ अ टीम, एज़ वन टीम वी हैव टू डू दिस फॉर आवर नेशन कि हम लोगों को इस इकोनॉमिक पैंडेमिक से उबार पाएँ। पॉजिटिविटी की अगर बात करूं तो पॉजिटिव तो बहुत कुछ है। पहला तो ये कि सारी सड़कें खाली हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, सुबह उठ के किसी को फ्लाइट लेने के लिए नहीं भागना, किसी को जॉब के लिए नहीं भागना, कोई पोल्यूशन नहीं है, रोड एक्सीडेंट्स नहीं है। एंड मैं अभी एक दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल खाली पड़ा था। मतलब वो जो हॉस्पिटल में जो भर-भर के लोग रखे जाते थे कि भैया अब ये सर्जरी करानी पड़ेगी, ये सर्जरी करानी पड़ेगी, अब बस करा लो नहीं तो कल ही मर जाओगे जैसा जो माहौल था, अब सारे हॉस्पिटल्स खाली हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। कोई शक नहीं, एनवायरनमेंट क्लीन हो गया है। वो जो भूरे रंग की चिड़िया होती थी, जो नज़र आती थी, वो चिड़िया आजकल फिर से नज़र आने लगी हैं। सब हवा साफ हो गई, पानी साफ हो गया। मई महीने में जो ये मौसम है, ये मौसम हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। तो नेचर जो है वो अपने आप को रीस्टोर कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। और तीसरा जो जो अच्छी बात हो रही है, वो ये जो ऑनलाइन बिज़नेस हो रहा है। जो हम ऑनलाइन ये नया तरीका समझ रहे हैं, ये एक बिज़नेस करने का, लाइफ जीने का जो एक नया तरीका हमने सीख लिया है, जो ये लोकलिज़्म शुरू हुआ है, मैं अपनी जगह पे, अपने एरिया में बैठ कर के सब कुछ कर ले रही हूँ, जो ये वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जो हमारी दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी हम कम कर रहे हैं, ये बहुत बड़े पॉज़िटिव पहलू हैं। और अगर इसी को कंटिन्यू किया विथ राइट स्पिरिट कंटिन्यू किया, तो देश का जो ये इकोनॉमिक ढर्रा अभी जो हिल गया है ना, ये बहुत जल्दी पटरी पर आ भी जाएगा। तो पॉजिटिव्स बहुत हैं, हमें इसी पॉजिटिव को याद रखते हुए, अपनी स्पिरिट्स को हाई रखते हुए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने में बस मदद करनी है। आई थिंक इतना हो रहा है। बहुत दैट्स कुछ है, पर जस्ट टू मतलब समराइज इट। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन जब व्यक्ति थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता है, वो नेगेटिव हो गया, उसकी जॉब चली गई या और कुछ इश्यूज आ गए हैं, सो फिर वो नेगेटिव ही सोचता चला जाता है, नेगेटिव ही विचार आते हैं। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग उस दौर से गुजर रहे हैं। वो ऐसा क्या करें कि वो उससे बाहर निकल के आ जाएं और दोबारा से जिंदगी में जोश आए? ट्रू, ट्रू, ट्रू सर, ये सैड है पर ये सच है। बहुत सारे लोग इस समय नेगेटिव साइकिल में गए हुए हैं। उनकी जॉब चली गई, उनका बिज़नेस ठप हो गया, या किसी के घर परिवार में कोई बीमारी आ गई, कोई ढंग से अपने हाउस कोर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा, कुछ घर में लगातार 24 घंटे बच्चों का बैठे रहना या हस्बैंड के बैठे रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बहुत सारे लोगों के पर्सनल चैलेंजेस चल रहे हैं, जिसके कारण वो नेगेटिव साइकिल पे चले गए हैं। और सर, ये नेगेटिविटी का साइकिल ना बस ये आपको भंवर की तरह अंदर लेता जाता है, लेता जाता है। इसको तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस नेगेटिव साइकिल को उल्टा चलाओ, पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट करो। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो सबसे बड़ा मंत्र इस समय है वो यही है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश नहीं करो। जो बेस्ट कर सकते हो उसको मैनेज करने के लिए वो करो, और फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव करो, कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो। मेरा ये मानना है, एक्शन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है। अगर आज आप परेशान बैठे हो, आपके बच्चों से परेशान हो रहे हो, और आप बच्चों को कुकिंग सिखाने लगोगे ना, अगर किचन में लेकर के आधे घंटे के लिए कुकिंग सिखाने के लिए खड़े हो गए ना, तो बच्चों वाली प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। अगर आपके हस्बैंड लगातार 24 घंटे आपके साथ है और आप उस बात को लेकर के परेशान हो रहे हो ना, तो हस्बैंड को मास्टर शेफ बना देने में आपकी सफलता है। कोई भी परेशानी है, इस समय उसका सोल्यूशन एक्शन है। और क्योंकि मैं तो नेटवर्कर हूँ, डायरेक्ट सेलर हूँ, मेरे को तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफाइल से, अगर किसी से भी मेरी बात हो रही होती है और वो डिप्रेशन फील कर रहा होता है किसी भी कारण से, मैं कहती हूँ मेरी शाम की 5:30 बजे की मीटिंग में आ जाओ। सर, मैं जब से 21 तारीख से लॉकडाउन हुआ है, मैं 22 तारीख से डेली शाम को 5:30 बजे जूम मीटिंग करती हूँ। और मैं उसमें हर किसी को जो भी मिलता है, मैं कहती हूँ एक बार हमारी जूम मीटिंग में आके देख लो हम क्या कर रहे हैं। जब कुछ कंस्ट्रक्टिव होता दिखता है ना, तो वो नेगेटिव साइकिल टूटता है। तो हमें हर किसी को एक बात समझानी है कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक्शन है। अगर बोर हो रहे हो और बोर होते रहोगे, उसी साइकिल में पड़े रहोगे, तो कभी भी उस बोरियत से दूर नहीं होगे। अगर बोर हो रहे हो तो डांस क्लास ज्वाइन करो। अगर बोर हो रहे हो तो शान जैसे अच्छे सिंगर गाना गाना सिखा रहे हैं,
3-3 हजार रुपए में ऑनलाइन, तो आप गाने की कोई क्लास ज्वाइन करो। आप किसी भी कारण से बोर हो रहे हो, उसका सोल्यूशन एक्शन है। जब आप एक बार नेगेटिविटी से एक्शन पे आओगे, कंस्ट्रक्टिव कुछ करने लगोगे, वो कंस्ट्रक्टिव करोगे, आपका मन लगेगा और एक्शन करोगे तो रिजल्ट मिलेगा तो बिलीव बढ़ेगा तो पॉजिटिविटी आएगी तो फिर आप और एक्शन करोगे, और ये पॉजिटिविटी का साइकिल ही है जो आपको डिप्रेशन से, आपको नेगेटिव थिंकिंग से अलग ले जाएगा। तो कोई शॉर्टकट है नहीं, कोई हमारे पास जादू की छड़ी है नहीं कि ऐसे नेगेटिविटी खत्म कर दो। कोई ना कोई एक्शन कर लो, कोई भी एक्शन कर लो, और कुछ नहीं हो रहा ना, लोगों की मदद करने के लिए 50 रोटी बना के देखो। अगर आपने 50 रोटी भी आज बना ली ना, आप जिस नेगेटिव साइकिल में जा रहे हो ना, उस नेगेटिव साइकिल से उबर सकते हो। तो एक्शन इज द only and only solution for any negative thinking, sir. This is what I feel, I believe. वो एक कोटेशन है, एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। अगर आप एक्शन में रहेंगे तो फिर आप कहीं भी कुछ भी कर जाएंगे। दैट्स गुड, वंडरफुल मैम। इस समय स्पेशली जो लोग जॉब में हैं या जो बिजनेस में हैं, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? सर, डायरेक्ट सेलिंग ना वो तिनका हो सकती है जो डूबते का सहारा बन सकती है। डायरेक्ट सेलिंग वो नाव हो सकती है जो उनकी कहते हैं ना मंजिल तक, उनके किनारे तक लेकर के जा सकती है। डायरेक्ट सेलिंग ना केवल उनके इस वक्त का सहारा बन सकती है, अगर वो इमोशनली इंटेंस होकर के पार्ट टाइम में जो भी टाइम वो मैनेज कर सकते हैं, अगर उस टाइम में उन्होंने इस बिजनेस को कर लिया ना, तो आने वाली पीढ़ियों को कोरोना की स्टोरी कम सुनाएंगे, कोरोना लॉकडाउन में कैसे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था वो कहानी ज्यादा सुनाएंगे। और आपकी कोरोना की कहानी आपकी अगली पीढ़ियां शायद भूल जाएंगी, पर आपने कैसे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था और कैसे उन पीढ़ियों की जिंदगी सुधर दी गई ना, वो कहानियां कोई कभी भूलेगा नहीं। तो इस लॉकडाउन में बिखरना नहीं है, इस लॉकडाउन में निखर के दिखाना है। मैं सबको एक ही बात कहती हूँ सर, अपनी लॉकडाउन स्टोरी बनाओ, जो भी आपकी पसंद है। आपको वजन कम करना है तो 10 किलो कम करके अपनी वजन की अपनी लॉकडाउन स्टोरी बनाओ कि जब लॉकडाउन खत्म होगा मैं 10 किलो कम होऊंगा। आपको सिंगर बनना है, आपको राइटर बनना है, आपका बुक लिखने का मन है, आपका यूट्यूबर बनने का मन है, आपका इन्फ्लुएंसर बनने का मन है, आपको कैरोके सीखना है, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो, आप मान लो अच्छी कुकिंग करते हो और आप लॉकडाउन स्टोरी बनाना चाहते हो कि आप एक अच्छा कुकरी ब्लॉग चलाओगे, तो वो लॉकडाउन स्टोरी आज बैठे हो, आज से कुछ महीनों बाद की आपकी लॉकडाउन स्टोरी आप आज लिखो। और फिर जो लॉकडाउन स्टोरी आज डिसाइड कर लेते हो कि मैं लॉकडाउन खत्म होने तक या मैं इस साल के अंत तक नेटवर्क मार्केटिंग से 50,000 रुपया महीना कमाना चाहता हूं, ये लॉकडाउन स्टोरी आप अभी लिख दो और फिर इस लॉकडाउन स्टोरी को सच साबित करने में नेटवर्क मार्केटिंग के किसी न किसी मेंटर को ढूंढ करके उसका हाथ पकड़ लो और जो वो सिखाए उसको इंप्लीमेंट कर लो, तो गारंटेड जीत जाओगे। ये अपॉर्चुनिटी दुनिया के लिए क्या है आपके नहीं पता मुझे, पर आपके लिए बहुत बड़ी बन सकती है, यही मैं कहना चाहती हूँ सर। बस थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी चीजें हमारे व्यूअर्स के साथ में साझा की और स्पेशली आपने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा फ्यूचर है और किस प्रकार से पर्सनली हम लोग काम कर सकते हैं आज के टाइम में जो लोगों का माइंड सेट हुआ है। और आपने बताया हमें कि एक्शन में जरूर रहना है, एक्शन आपको बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी और बड़े से बड़े डिप्रेशन से बाहर निकाल के आएगा। और यह लाइन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि आपने बिखरना नहीं है, आपने निखरना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम। और हम लोग चूंकि आप इतना बड़ा नाम है और जिस प्रकार का एग्जाम्पल आपने सेट किया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हमें आगे भी आपका यही सानिध्य और यही ब्लेसिंग चाहिए, इस उम्मीद के साथ में कि हम लोग मिलते रहेंगे और इसी प्रकार मिलकर डायरेक्ट सेलिंग की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। माय प्लेजर सर, आप निश्चल भाव से एक अच्छा एक्शन कर रहे हैं तो उसमें साथ देना तो बनता ही है। एनीथिंग फॉर यू सर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर सुरेखा भार्गव, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी सोच के साथ में काम करते हैं और एग्जाम्पल है उन सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए जो आज कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। वो सीख सकते हैं कि अगर आप चलते रहे तो एक दिन आप भी जो सपनों की दुनिया है डायरेक्ट सेलिंग की उसको बखूबी जी पाएंगे। और कल मॉर्निंग 8 बजे, चूंकि हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है 1 जून से 7 जून लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, कल जो हमारे मेहमान होने वाले हैं वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक अलग तरह का मुकाम रखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उन्होंने एक अलग तरह का कीर्तिमान स्थापित किया कि जो जितना पैसे की अगर हम बातचीत करें, जो पैसा
100 या 200 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगा के एक आदमी नहीं कमा सकता, वो डायरेक्ट सेलिंग में बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट के वो कमाया जा सकता है। सो कल हमारे मेहमान रहेंगे श्री सिद्धार्थ सिंह। बहुत बड़ा नाम है, उनके हर शब्द से एजुकेशन टपकती है, बहुत एथिकल पर्सनैलिटी। सो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए और सुबह 8 बजे जो हमारा प्रीमियर शो रहता है उसमें हमने 1 तारीख को जब स्टार्ट किया तो बहुत संख्या तो नहीं थी, लेकिन 2 को हमने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया और आज 3 तारीख को आपने सबसे बड़े ज्यादा संख्या में यहाँ पे शो पे आके आप आए हैं। शायद ये डॉक्टर सुरेखा भार्गव का कमाल है, उनका जलवा है। और कल 4 तारीख को हमारा जो ये एपिसोड रहेगा लाइफ आफ्टर लॉकडाउन 4.0, उसमें सिद्धार्थ सिंह जी से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।